नमस्कार। मैं राजकुमार आचलिया भीलवाड़ा राजस्थान से। आज भारत सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों के संबंध में बात करते हैं। पहला, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम। माने किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल को बेच सकता है। यह फैसला किसान का है कि वो उसको कहां बेचे। देश भर में कहीं भी बेच सकता है। मंडी के बाहर भी खरीद बिक्री हो सकती है। अब इसका प्रभाव यह है कि एक प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार होगा। मंडी के बाहर जो बिक्री होगी उस पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा किसान को जो मंडी तक ले जाने में ढुलाई का खर्च लगता है, लदाई का खर्च लगता है, उसकी उसको बचत होगी। ये किसान के हित में है कि वो अपनी उपज को अपने अनुसार बेच सके। इसी में दूसरा अधिनियम आया, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अधिनियम। इसको सीधे शब्दों में समझें। ठेके पर जो खेती है होती है व्यवहारिक रूप से, उसको नियम कायदे के दायरे में लाया गया ताकि किसानों को नुकसान होने पर उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े और उसको उसका भुगतान मिल जाए। अब इसमें यह भ्रम फैलाने की कोशिश हुई कि फसल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन चली जाएगी, किसान को उसकी जमीन से महरूम कर दिया जाएगा। परंतु वास्तविकता यह नहीं है। ठेके पर केवल फसल होगी, वो जो उत्पादन करेगा। कोई ठेकेदार जमीन नहीं ले जा पाएगा। फसल का मूल भाव होगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा और किसान खेती करेगा और जो उपज होगी, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो व्यापारी को वो देगा। ये भी किसानों के हित में है। किसान की आय बढ़ेगी, उसकी रिस्क कम होगी। तीसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। अभी क्या है कि जो भंडारण है, जो संग्रह है, उस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध है। सप्लाई विभाग बीच में आ जाता है, लाइसेंसों की जरूरत होती है। फसल ज्यादा हो गई तो किसान के सामने उसको बेचने की समस्या इसलिए है कि उसका भंडारण एक सीमा से ज्यादा व्यापारी कर नहीं सकता। अब इसको समाप्त किया गया है। अधिक उपज होने की स्थिति में या किसान यदि ज्यादा उत्पादन करता है तो भंडारण से उसको संरक्षण मिलेगा और औने पौने दामों पर उसको फसल नहीं बेचनी पड़ेगी। इसके अलावा भंडारण कारोबार जो है उसमें निवेश प्रोत्साहित होगा, कारोबारियों की संख्या बढ़ेगी, बाजार में कीमतों का स्तर भी संतुलित बना रहेगा। अब इन तीन कानूनों को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, तीनों किसानों के हित में है। परंतु दो राज्यों के किसान, मूल रूप से पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं।
एमएसपी खत्म हो जाएगी, एपीएमसी खत्म करना चाह रही सरकार, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने एमएसपी को 1.5 गुना किया लागत का। एमएसपी पर जो खरीद है सरकार की, वो पिछले सालों के मुकाबले बढ़ी है। एमएसपी पर केवल धान नहीं तो दलहन और तिलहन भी खरीदे जाने लगा है। एपीएमसी की बात हो रही है, कृषि उपज मंडी समितियों की बात हो रही है कि उनको बंद किया जाएगा, और वो लोग बात कर रहे हैं या वो दल बात कर रहे हैं जिनकी जहां सरकारें हैं वहां एपीएमसी है ही नहीं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी केरल की बात की थी। केरल में कृषि उपज मंडी समिति का कोई कानून नहीं है, एपीएमसी नहीं है, वहां क्यों नहीं जाते? इस सरकार ने तो कृषि उपज मंडी समितियों को मजबूत किया है, उसके आधारभूत ढांचे को और मजबूती दी है, और उसका विकास हुआ है हम सबके सामने। इसलिए किसान बंधुओं से भी मैं निवेदन करता हूं, एमएसपी भी रहेगी, एपीएमसी भी रहेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती रहेगी और वो लागत का 1.5 गुना होगा। हम किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो किसानों को मजबूत बनाना चाहती है, किसानों को सबल बनाना चाहती है, किसानों को सक्षम बनाना चाहती है, और उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। फसल बीमा को ले लें, मृदा स्वास्थ्य कार्ड को ले लें, या आपदा के समय आपदा राहत को ले लें, मुआवजे को ले लें। किसानों को सरकार ने भगवान के भरोसे कभी नहीं छोड़ा, हमेशा मदद की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरण किए, 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। और अब तक 2019 में योजना शुरू हुई थी, अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि सीधे हस्तांतरित की गई है। तो मेरा मानना है जो सरकार किसानों के हित में, किसानों के संरक्षण के लिए, किसानों को ताकत देने के लिए काम कर रही है, किसान बंधुओं को उस सरकार के समर्थन में आना चाहिए, इन कृषि कानूनों को समझना चाहिए, और इससे किसानों की आय बढ़ेगी, किसान को संरक्षण मिलेगा, किसान मजबूत होगा, खेती मजबूत होगी, और किसानों के माध्यम से भारत आर्थिक रूप से मजबूत होगा। अभी कोरोना के समय में बम्पर फसल का देश में उत्पादन हुआ, और इस कारण से हम दुनिया में दूसरे देशों के मुकाबले मजबूती से अभी खड़े हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से नीचे नहीं उतरी, किसानों का बहुत बड़ा योगदान इसमें हुआ है। तो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, इसको समझना चाहिए। और जो लोग भड़का रहे हैं, जो लोग बहका रहे हैं, उनके बहकावे में नहीं आकर देश को मजबूत करने की दिशा में, क्योंकि हम देश को बनाने वाले लोग हैं, किसान देश को ताकत देने वाला लोग है। जय जवान जय किसान का नारा देकर, जय विज्ञान का नारा देकर ये देश आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात की है। हम सब लोग इन अच्छे प्रयासों के समर्थन में आगे आए, मैं यही उम्मीद करता हूं। एक बार पुनः ये बताते हुए कि भारत सरकार जो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अधिनियम,
और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम जो लेकर आई है वो किसानों के हित में है, किसानों को मजबूत करने की दिशा में है और किसानों को इसका फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।